नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। शुरुआत बड़ी खबरों के साथ में करेंगे। एक्शन में है सीईओ ऋतु माहेश्वरी। एक और बिल्डर को झटका। सेक्टर 76 स्थित स्काईटेक मेट्रो सोसाइटी के फ्लैट सील। बिना आदेश बेचे गए 32 फ्लैट को नोएडा प्राधिकरण ने सील कर दिया। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट संचालित न करने पर हुई कार्रवाई। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी के निर्देश पर यह बड़ा एक्शन। फ्लैट्स को सील किया गया है। बगैर आदेश के बेच दिए गए 32 फ्लैट्स जिन्हें सील किया गया। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट संचालन न करने पर यह कार्रवाई हुई है। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी के निर्देश पर एक्शन। बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं। देखिए, एक ट्विन टावर का ध्वस्तीकरण आपने देखा। अब एक्शन में है सीईओ ऋतु माहेश्वरी। एक और बिल्डर को बड़ा झटका। 32 फ्लैट्स को सील कर दिया गया। सेक्टर 76 स्थित स्काईटेक मेट्रो सोसाइटी के फ्लैट्स को सील किया गया है। बिना आदेश बेचे गए 32 फ्लैट को नोएडा प्राधिकरण ने सील कर दिया। ज्यादा जानकारी देंगे निशांत शर्मा। निशांत, ज्यादा जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए पूजा, नोएडा ऋतु माहेश्वरी जो सीईओ है नोएडा अथॉरिटी की, एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। जिस तरीके से देखा जाए 32 फ्लैटों को सीज किया गया, सीज की कार्रवाई की गई है। हालांकि जो बताया जा रहा है कि नोएडा के सेक्टर 76 जो स्थित स्काईटेक मेट्रो सोसाइटी है उसके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां देखा गया कि नियमों को ताक पर रखकर ये जो फ्लैट बनाए जा रहे थे, जो किसी प्रकार का कोई भी आदेश अनुसार बिना बेचे गए, और उनको अब जो है कहीं ना कहीं नोएडा ऋतु माहेश्वरी की कार्रवाई देखी जा रही है, जिसमें 32 फ्लैटों को सीज किया गया। हालांकि पहले भी आपने देखा होगा कि सुपरटेक के एमरोड टावर को किस तरीके से गिराया गया, किस तरीके से उस पर कार्रवाई की गई, लेकिन अब उसके बाद ये दूसरी बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है, जहां 32 फ्लैटों पर नहीं निशांत, क्या अभी और भी ऐसी फहरिस्त में कई नाम हैं सोसाइटीज के जिनके खिलाफ में बड़े एक्शन की तैयारी में है ऋतु माहेश्वरी? हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से देखा जाए लगातार जो सीईओ नोएडा ऋतु माहेश्वरी है लगातार निर्देश कर रही हैं, आदेश कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नीचे तबके के जो अधिकारी हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, लगातार अवैध निर्माण करा रहे हैं। काफी ऐसी बिल्डिंगें हैं जिनके पास मानक नहीं है, जिनके पास कहीं ना कहीं मानकों को पूरा नहीं कर रहे हैं, एनओसी नहीं है, नोएडा अथॉरिटी की एनओसी नहीं है, लेकिन उसको देखते हुए लगातार कार्रवाई नोएडा ऋतु माहेश्वरी जो है लगातार कर रही है। चलिए ठीक है निशांत, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और आजकल कुत्तों को लेकर सोसाइटीज में बहुत ड्रामा मचा हुआ है। गाजियाबाद से शुरुआत हुई थी विवाद की। अब ग्रेटर नोएडा से खबर है, एटीएस ग्रीन पैराडिसो सोसाइटी में ड्रामा। कुत्तों को लेकर महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद दो पक्षों में गाली गलौज। आवारा कुत्तों को लेकर विवाद, घंटों बवाल होता रहा। थाना बिसरा क्षेत्र की सोसाइटी का यह पूरा मामला है। हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद दो पक्षों में खूब गाली गलौज। आपने गाजियाबाद की तस्वीरें देखी थी जहां पर महिला बेरहम नजर आती है। अब इन आवारा कुत्तों का यहां देखिए बवाल। थाना बिसरा क्षेत्र की सोसाइटी का यह पूरा मामला है। आजकल पेट्स को लेकर पूरा आप देख रहे हैं कि इस वक्त बवाल मचा हुआ है। नोएडा की एटीएस ग्रीन पैराडिसो सोसाइटी है जहां पर ये ड्रामा हुआ। कुत्तों को लेकर महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। कुत्तों को लेकर यह महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद दो पक्षों में गाली गलौज भी हुई है। बात यहां तक आ गई, इतनी ज्यादा बढ़ गई। आवारा कुत्तों को लेकर विवाद हुआ और घंटों तक बवाल होता रहा। बड़ी बात यह है निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। निशांत, इस पर भी चाहेंगे आपसे ज्यादा जानकारी। निशांत आप सुन पा रहे हैं क्या? शायद निशांत तक आवाज हमारी नहीं पहुंच रही है, लेकिन फिलहाल देखिए ये एक बड़ा मामला बन चुका है नोएडा के अंदर और नोएडा प्राधिकरण की ओर से इस पर भी एक्शन लिया गया है। कुछ नई गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। इस बीच एटीएस ग्रीन पैराडिसो सोसाइटी जहां पर कुत्तों को लेकर महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। निशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिर से। निशांत, ज्यादा जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए, एटीएस ग्रीन जो पैराडिसो सोसाइटी है उसके अंदर ये हाई वोल्टेज ड्रामा देखा गया है, जहां दो पक्षों में ये हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया है। जहां एक तरफ जो महिला और महिला के पिता पर यह आरोप है कि जिस तरीके से कुत्ते डॉगी को लेकर ये ड्रामा किया गया, हालांकि जिस तरीके से देखा जाए काफी गाली गलौज आपस में होती है, दो पक्ष वहां मौजूद होते हैं, और जिसको लेकर ये थाना बिसरा क्षेत्र का मामला। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्दी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से पहले गालीबाज महिला का मामला सामने आया, श्रीकांत त्यागी का मामला सामने आया, लेकिन लगातार जो ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं।
हाई प्रोफाइल सोसाइटियों के अंदर, हाई राइज सोसाइटियों के अंदर इस तरीके की जो घटना है वो लगातार हो रही हैं। चलिए ठीक है, बहुत ही शुक्रिया आपका। तो देखिए, निशान पूरी जानकारी दे रहे थे कि फिलहाल बवाल मचा हुआ है और नोएडा प्राधिकरण भी इसको लेकर अब बेहद सख्ती से पेश आने वाला है, क्योंकि तैयारी पूरी कर ली गई है। इतना ज़्यादा बवाल आजकल आवारा कुत्तों पर, जो भी लोग रहते हैं सोसाइटीज़ में, उनके कुत्तों पर बहुत ज़्यादा विवाद बढ़ता जा रहा है। दबंग मुस्लिम से परेशान दलित किशोरी का पलायन। किशोरी के साथ मुस्लिम युवकों ने छेड़छाड़ की। छेड़छाड़ के विरोध में दबंगों ने किशोरी के पिता को पीटा। दबंगों से परेशान पीड़ित परिवार ने घर से पलायन कर लिया। परिवार ने घर के बाहर लिखवाया है ये मकान बिकाऊ है। किशोरी के परिवार ने दबंग मुस्लिमों से तंग आकर ये पलायन किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद FIR दर्ज हुई है। हरदुआगंज थाने से मात्र 500 मीटर दूरी पर ये पूरी घटना घटित हुई। संजय मुसलमान की डर से भाग गए हैं। तो भैया हम भजे रहे कल, हम चले जाएंगे दोनों भैया। ऐसी रहा था इनको आतंक। पड़ोसी कल ले जा। एक पड़ोसी तो हमारा भैया तो भजेगा छोटा, और बड़ा भैया कल भाजेगा ना दिया भैया। और क्या, फिर हम ही चले आएंगे ऐसी आतंक। हम कल भाज जाएंगे साहब। भैया इनको भागना पड़ेगा, हमें भाजना पड़ेगा। आज जो करें कल भाजना पड़ेगा। समर्थन न कर रहा है। हम दोनों भैया भाजे, हम कल भाजेंगे। हमारी जाति जाट है, जाट ऐसी दवा लेते हैं हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं। हम गाँव में इसका कोई संग नहीं दे रहा है। इसका अष्ट का भाई योगेंद्र हमारे साथ, मेरे सहयोगी। योगेंद्र, पुलिस क्या कर रही है? इतने संजीदा मामले हैं, उसके बावजूद भी पुलिस की ऐसी बेरुखी क्यों? देखिए, इसमें जो ये बिल्कुल बात सही है कि यहाँ पर जो एक दलित परिवार रहता है इस गांव में, और दलित परिवारों के साथ उनके कई खानदानी लोग भी रहते हैं। वहाँ पर जो गांव के जो मुस्लिम युवक है, एक मुन्ना है, एक मोहसिन है, एक इमरान है, एक जीशान है, ये इन्होंने इनकी जो दलित किशोरी थी, नाबालिग किशोरी थी, उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करी। उसके बाद जब उसने वहां पर कुछ बदतमीजी, उसने अपने बचाव का प्रयास किया, उसे गाली दी गई और घर में खींचने का प्रयास किया गया। उसके बाद जब ये सब चीजें सोशल मीडिया पर वायरल होगी, तब पुलिस जागी। तब पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ FIR दर्ज करी है कि इनका आपसी झगड़े का मामला था। तो अभी तक भी पुलिस ने इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं करी है कि जो कहा जा सके कि उससे, हाँ, लेकिन पुलिस ने इतना जरूर है कि उससे वो जो दलित परिवार था उसको दोबारा उसके मकान में पहुंचा दिया कि अब तुम्हें अगर कोई छेड़ेगा तो हम देखेंगे। यहाँ पर इतनी घटना हुई है, वहां पर पुलिस ने भी यही बताया हमें। जो राजवंशल है, जो यहाँ के वो SP ग्रामीण है, उन्होंने कहा हमने CO को भी जांच के लिए भेजा, मजिस्ट्रेट को भी जांच के लिए भेजा, और उसके बाद हमने पाया कि इन दोनों में आपसी झगड़े का मामला था, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन वो जो परिवार है उनका कहना है कि जो मुस्लिम युवक है वो हमारी लड़कियों के साथ छेड़खानी करते, खींचने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे अपना बोर्ड लगा दिया, मकान बिकाऊ है। तो अभी अब पुलिस कह रही है कि मामला आपसी झगड़े का है। अगर आपसी झगड़े का भी है तो फिलहाल अब ये लोग सुरक्षित हैं कि नहीं, ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि नहीं? और अगर कोई भी पक्ष झूठा है तो उसके खिलाफ एक्शन ले पुलिस। पुलिस ने अभी जो परिवार अपने इन मुस्लिम युवकों से डर के भाग गया था, उस परिवार को फिलहाल वहां पर दे दिया है और कहा है कि अगर कोई भी तुम्हारे लड़की के साथ बदतमीजी करता है तो हम उसको देखेंगे। लेकिन अभी तक भी परिवार वाले संतुष्ट पूरी तरीके से नहीं। चलिए, नजर बना रखिएगा। बहुत शुक्रिया योगेंद्र आपका। देखिए, इस तरीके के कई मामले यूपी में खासतौर पर सामने आते हैं। हरदुआगंज थाने से मात्र 500 मीटर की दूरी का ये मामला है, जहां पर जो परिवार था वो पलायन के लिए मजबूर हो गया। उसने अपने घर के बाहर बोर्ड लगा दिया कि ये मकान बिकाऊ है। आरोप ये लगाया कि बेटी के साथ मुस्लिम जो युवक है वो छेड़छाड़ करता है। यहाँ तक की बात आ गई कि छेड़छाड़ का पर ऑब्जेक्शन किया तो मार पिटाई तक कर दी गई लड़की के पिता की। मजबूरन वो लोग वहां से जाने को तैयार हुए और वहां से घर छोड़ के चले जाते हैं। अब पुलिस ने इतना कर दिया कि उनको फिर से लाकर उनके घर में ठहरा दिया है, वो अपने घर पे रहेंगे, और ये कह दिया कि अगर दोबारा से ऐसा करें तो हम एक्शन लेंगे। और देखिए, आज बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। आज राजपथ का नाम कर्तव्य पथ ऑफिशियली उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। आज सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत कर्तव्य पथ का निर्माण हुआ है। राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ रखा गया है, बदल चुका है। आज सारे जो लोकेशंस पर आप देखते हैं वहां हर जगह पे कर्तव्य पथ हो चुका है। कल तक जहां राजपथ नजर आ रहा था वहां पे अब सब जगह कर्तव्य पथ नजर आ रहा है। शाम के 7 बजे कर्तव्य पथ का उद्घाटन
प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। रात के 8:45 से 9 बजे तक स्पेशल ड्रोन शो होगा आयोजित। राजपथ का नाम अब से कर्तव्य पथ रखा गया है। ये देखिए तीसरी बार नाम बदला गया है राजपथ का। इससे पहले किंग्सवे था, किंग्सवे के बाद राजपथ हुआ और अब कर्तव्य पथ। रात 8:45 से 9 बजे तक यहां पर जो कार्यक्रम रहेगा, देखिए तार और पाइप अंडरग्राउंड हुए। कर्तव्य पथ पर क्या क्या बदला है वो आपको बता रहे हैं। अभी तक जो तार ऊपर थे वो सब अब अंडरग्राउंड हो गए। सड़क पार करने के लिए अब अंडरग्राउंड है। बड़ी बात, लाइट के 74 खंभों की मरम्मत हुई है। लाइट के 900 नए खंभे भी लगाए गए हैं। कुछ की मरम्मत हुई है, कुछ नए लगाए गए हैं। पत्थर के 1000 नए खूंटे हैं। पैदल चलने के रास्तों पर अब ग्रेनाइट लगाया गया है। 16.5 किलोमीटर का नया पैदल पथ है। अब 400 से ज्यादा नई बेंच लगाई गई हैं और 150 से ज्यादा डस्टबिन हैं। 650 से ज्यादा साइन बोर्ड। नहरों के ऊपर 16 स्थायी पुल हैं। नहर के 19 एकड़ इलाके को सजाया गया। गाड़ियों के लिए नई पार्किंग। नहरों के चारों तरफ नई दीवारें हैं। तार और पाइप अब अंडरग्राउंड हो चुके हैं। नए खंभे लगाए गए हैं। जो पैदल पथ है वहां पर ग्रेनाइट लगाया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण होगा शाम के 7 बजे जो कार्यक्रम रहेगा। प्रधानमंत्री इंडिया गेट पहुंचेंगे 7:10 पर। ये उनका कार्यक्रम रहेगा। 7:15 बजे स्कूली बच्चों की परफॉर्मेंसेज हैं। श्रमजीवियों से संवाद है लगभग 7:25 पर। 7:30 बजे कर्तव्य पथ का उद्घाटन होगा। 7:40 मंच पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये आज उनका कार्यक्रम रहेगा कर्तव्य पथ के उद्घाटन के दौरान में। 7:10 पर वो पहुंचेंगे, अनावरण करेंगे। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष की मूर्ति का अनावरण करेंगे। उसके बाद उनका भाषण रहेगा। श्रमजीवियों से संवाद भी वो करेंगे। पथ अब कर्तव्य पथ हो गया है और यहाँ पे आप तस्वीर देखिए किस तरीके से बोर्ड बदला गया है। कल तक जहाँ पे राजपथ नजर आता था, अब कर्तव्य पथ यहाँ पे लिख दिया गया है। पूरी तरीके से इंडिया गेट के माहौल को बदल दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से करीब 20 महीने से यहाँ पे काम चल रहा था और यहाँ पे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका अनावरण करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा आपको दिख रही है इंडिया गेट के ठीक बीचों बीच, आपको पीछे जो नजर आ रहा है, जो कि काले कपड़े से अभी ढका गया है, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है। और वहां से हम आपको दिखाएं तो किस तरीके से यहाँ पे अलग अलग एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई हैं और यहाँ पे देशभक्ति जो गाने हैं वो चल रहे हैं। कुर्सियां लगाई गई हैं और यहाँ पे जो दर्शक हैं वो आएंगे और यहाँ पे जो नज़ारा है वो अपने आप में अद्भुत है। और यहाँ से आप देखिए किस तरीके से पूरा राष्ट्रपति भवन तक ये पूरा रोड जाता है, जो कि पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था। और तैयारी पूरी कर ली गई है, सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है और बैरिकेडिंग लगा दिया गया है। जो ये रूट आपको अभी चलता हुआ नजर आ रहा है, शाम को ये रूट भी बंद कर दिया जाएगा। और पूरे तरीके से यहाँ पे अलग अलग जगहों से दर्शकों को बुलाया गया है, अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं, कलाकार आ रहे हैं। और यहाँ पे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य पथ की बात करें या नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमा की बात करें, अनावरण जब करेंगे, तब यहाँ पे नज़ारा देखने योग्य होगा। क्योंकि 20 महीने से पूरा प्लेस अगर हम बात करें तो 20 महीने से यहाँ पे ब्लॉक किया गया था, आम जनता को आने की इजाज़त नहीं थी। और जो पिकनिक स्पॉट आप देख रहे हैं इंडिया गेट के सामने, किस तरीके से यहाँ पे जो पार्क की बात करें, अलग अलग लाइट की बात करें, करीब करीब 133 जो लाइट है, जो स्ट्रीट लाइट है वो लगाई गई है। इसके अलावा हम बात करें तो पार्किंग की व्यवस्था की गई है। 1125 गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क हो सकती हैं। इसके अलावा करीब 40 से ज़्यादा बसें पार्क हो सकती हैं। पानी की अलग व्यवस्था की गई है, मेडिकल की अलग व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं राजपथ का नाम जिस तरीके से बदलने का फैसला मोदी सरकार ने किया है और उसको अब
कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि आज़ादी से पहले इसे किंग्सवे के नाम से जाना जाता था। तो निश्चित तौर पे एक ऐतिहासिक कदम है सरकार के लिए। आप अब तस्वीरों में देखिए, अलग अलग आपको नीचे जो पोल दिख रहे होंगे, ये भी पहले नहीं थे। यहाँ पे लाल मिट्टी थी और किस तरीके से खूबसूरत जो ब्लॉक्स हैं वो यहाँ पे सजाए गए हैं, पानी से छिड़काव किया जा रहा है, अलग अलग फुहारे लगाए गए हैं। पूरा नज़ारा देखिए, अपने आप में अद्भुत आपको नज़र आ रहा होगा किस तरीके से साफ सफाई की व्यवस्था की गई है और किस तरीके से यहाँ पे अलग अलग जो टेंट हैं वो लगाए गए हैं। कल से ही हजारों की संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पे पहुँच गए हैं, ताकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करें, क्योंकि सेंट्रा विस्टा प्रोजेक्ट है जो उसके एक खंड का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, तो निश्चित तौर पे अपने आप में अद्भुत है। और उस चीज़ से आज़ादी है, उस गुलामी की मानसिकता के नामों से आज कहीं ना कहीं भारत को आज़ादी मिलने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन। सीएम योगी ने पूजा अर्चना के बाद गायों को गुड़ खिलाया। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया और फरियादियों की सीएम योगी ने समस्याएं भी सुनी। अधिकारियों को जल्दी समाधान के निर्देश दिए। व्याख्यान सत्र में भी शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। आजादी का अमृत महोत्सव, संकल्पना से सिद्धि तक। अपने संकल्पों को सिद्धि में बदलना है। इसका एक उदाहरण आप सबके सामने मैं देना चाहूंगा, वह है अभी आपने देखा होगा कि भारत ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है। यानी जिस ब्रिटेन ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया, आज भारत की अर्थव्यवस्था उस ब्रिटेन से बड़ी हो गई है। कश्मीर से कन्या। पूर्वांचल के ताबड़तोड़ दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के बाद मऊ और वाराणसी का दौरा। मऊ में विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे सीएम। मऊ में कई परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास, योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। पुलिस लाइन में आवासीय भवनों का निरीक्षण करेंगे। मऊ के बाद वाराणसी के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। बीएचयू में निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे। अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर चर्चा करेंगे। भुल्लनपुर पीएससी में निर्माणाधीन बैरक का जायजा लेंगे। संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में निर्माण कार्यों को भी देखेंगे। आज वाराणसी में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी और कल गाजीपुर और जौनपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दो 2:45 पर कलेक्ट्रेट मऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। ये उनका मऊ और काशी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम है। 2:45 से लेकर 3:45 तक कई विकास परियोजना का लोकार्पण, शिलान्यास का उनका कार्यक्रम रहेगा। इसके बाद का जो उनका कार्यक्रम रहेगा 3:45 से लगभग, अब योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करने का उनका कार्यक्रम रहेगा। 4 से 4:30 तक परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे वो। 4:40 से 4:50 तक पुलिस लाइन में निर्माणाधीन आवासीय भवनों का निरीक्षण करेंगे। 5:25 पर वाराणसी के बीएचयू पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 5:30 से 6 बजे तक बीएचयू में निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे। और 6:40 से लगभग 7 बजे तक उनका भुल्लनपुर पीएससी में निर्माणाधीन बैरक परियोजना का निरीक्षण करने का कार्यक्रम रहेगा। 7:15 से 7:30 तक निर्माणाधीन संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम परियोजना सिगरा का निरीक्षण वो करेंगे। और 7:45 से 8:15 तक का जो काशी विश्वनाथ धाम है वहां पर उनका दर्शन पूजन का कार्यक्रम रहेगा। और अब खबर गाजीपुर से है, जहां पीजी कॉलेज में सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 9 सितंबर को 1 बजे उनका आगमन का कार्यक्रम है। पीजी कॉलेज के संस्थापक स्वर्गवासी राजेश्वर प्रसाद सिंह की प्रतिमा का अनावरण वो करेंगे। कॉलेज के परिसर में स्मृति चिन्ह के रूप में पौधारोपण करेंगे। उसके बाद पीजी कॉलेज के मैदान में सीएम का जनसभा कार्यक्रम रहेगा। इस बात की जानकारी सीएम के आगमन की तैयारी का जायजा लेने पीजी कॉलेज पहुंचे जिलाधिकारी एमपी सिंह ने दी है। डीएम ने कॉलेज परिसर में स्थापित मूर्ति का स्थलीय निरीक्षण भी किया और संबंधित लोगों को निर्देश दिए हैं। डीएम के स्थलीय निरीक्षण के दौरान स्वर्गवासी राजेश्वर सिंह के पुत्र और पीजी कॉलेज के प्रबंधक और इलाहाबाद हाईकोर्ट के अपर महाधिवक्ता अजीत सिंह भी मौजूद रहे।
माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम जैसा हमें पता लगा प्रशासन के थ्रू कि माननीय मंत्री जाएंगे, उनकी मूर्ति का अनावरण करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे और कॉलेज के परिसर में एक जन समूह को अपना आशीर्वाद वचन देंगे। तैयारियां हर स्तर पर है, जिससे इससे बढ़िया समय महाविद्यालय और गाजीपुर जनपद के निवासियों को नहीं मिल सकता कि महाराज जी ने इतना समय दिया कि यहाँ की प्रगति के बारे में जाने, यहाँ की संस्थाओं का उत्थान होगा, ये इसकी हमें आशा है। महाराज जी के आगमन से बहुत उत्साह है। और देखिए पीजी कॉलेज में जो पीजी कॉलेज के संस्थापक रहे हैं उनकी मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम है और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा 9 तारीख को अनावरण कार्यक्रम होगा। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम भी है और इसके बाद फिर जनसभा है। ये 3 मुख्य कार्यक्रम हैं जिसमें पीजी कॉलेज की उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के दौरे का दूसरा दिन है। सुबह यूनानी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। मेडिकल कॉलेज में निर्माण में अनियमितता देखी तो भड़क गए। निर्माण एजेंसी के खिलाफ जांच के आदेश दिए। अब अर्बन हार्ट निर्माण पर भी जांच के आदेश दिए हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। जो बहुउद्देशीय कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसका हमने स्थलीय निरीक्षण किया है। अभी 300 बेडेड हॉस्पिटल जो निर्माण हो चुका उसको देखने के लिए आए हैं। गुणवत्ता की खामियां मिली हैं यूनानी मेडिकल कॉलेज में भी और जो बहुउद्देशीय सिटी स्मार्ट सिटी का जो सेंटर है वहां पर भी उनको सुधारने के निर्देश दिए हैं। और ये जो 300 बेडेड हॉस्पिटल बिल्डिंग तैयार है इसमें आज से ही हमने कहा है कि तत्काल मेल पेशेंट्स को यानी पुरुष मरीजों को तत्काल यहाँ से देखना शुरू करें। अभी हम 9 बजे बैठक करेंगे, उसके बाद तत्काल यहाँ पर ऐसी व्यवस्था शुरू होगी। कल से एकदम विधिवत प्रॉपर हो जाएगी। किसी भी स्थिति में उद्घाटन का इंतजार हमें नहीं करना है, हमें अपने मरीजों को तत्काल सेवा देनी है। उद्घाटन बाद में होता रहेगा, मरीजों की सेवा तत्काल प्रारंभ की जाए, ऐसे निर्देश हमने दिए हैं। और चिकित्सकों को वहाँ से हम शिफ्ट कर रहे हैं जो पुरुष मरीज देखते थे और कुछ नए चिकित्सकों को भी हम भर्ती करेंगे संविदा के आधार पर, लेकिन यहाँ पर तत्काल मरीजों को इलाज मिलने की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के काफिले की गाड़ियां बुधवार को आपस में भिड़ गई। हालांकि गनीमत रही कि इस दौरान कोई भी बड़ा हादसा नहीं हुआ। टक्कर के बाद एम्बुलेंस तो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि इस दौरान चोट नहीं आई किसी को। डिप्टी सीएम ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद डिप्टी सीएम मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने जा रहे थे। इस दौरान उनके काफिले में शामिल कई गाड़ियां आपस में ही टकरा गई, जिससे एम्बुलेंस भी क्षतिग्रस्त हो गई। बात समझ रहे हैं, रोड वर्क करनी है आपको, रोड वर्क करनी है। बात समझ रहे हैं, रोड वर्क करनी है आपको, रोड वर्क करनी है। बात समझ रहे हैं, रोड वर्क करनी है आपको, रोड वर्क करनी है। कानपुर दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी शताब्दी एक्सप्रेस से कानपुर पहुंचे। भूपेंद्र सिंह चौधरी निकाय चुनाव को लेकर कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की बैठक ले रहे हैं। सेंट्रल स्टेशन पर बीजेपी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। फूल मालाएं पहनाकर बीजेपी अध्यक्ष का स्वागत हुआ। भारी पुलिस बल स्टेशन पर मौजूद रहा। निकाय चुनाव को लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। आपको याद होगा कि दिल्ली से जब देश अध्यक्ष बनने के बाद रवानगी हुई थी तो वो भी शताब्दी से हुई थी। अब आप स्टेशन पर देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ है। कार्यकर्ताओं का पूरा हुजूम है। भारी पुलिस बल स्टेशन परिसर में इसलिए तैनात भी रहा। कानपुर दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, इस दौरान में उनका बड़ा जोरदार स्वागत हुआ। निकाय चुनाव पर बीजेपी का पूरा फोकस है फिलहाल। शताब्दी एक्सप्रेस से कानपुर पहुंचे भूपेंद्र सिंह चौधरी निकाय चुनाव को लेकर ही बैठक लेने यहां पहुंचे हैं और कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की ये बैठक यहां पर उनकी। और फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत, लेकिन आगे भी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया।